हमारे फेवरेट संजय सर। गांव के सरकारी स्कूल में जब हमने पढ़ाई शुरू की तब पढ़ाई बस एक ज़रूरत थी, लेकिन जब संजय सर हमारे जीवन में आए तो पढ़ाई सिर्फ एक विषय नहीं रही, वो हमारी प्रेरणा बन गई। संजय सर हमारे लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो मार्गदर्शक, दोस्त और परिवार जैसे बन गए थे। पहले दिन से ही उनकी पढ़ाने की शैली, बात करने का तरीका और बच्चों के साथ व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि धीरे धीरे हम सभी उन्हें दिल से पसंद करने लगे। वे हमेशा कहते थे, तुम लोग मुझे गुरु नहीं दोस्त मानो, मुझसे डर कर नहीं, मुझसे सवाल करके पढ़ो। उनकी ये बात हमारे दिल को छू गई। जब से हम उन्हें दोस्त मानकर पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई में इतना मन लगने लगा कि घर से ज्यादा अच्छा स्कूल लगने लगा। चाहे कपड़े मैले हों या पेट खाली, स्कूल जाना अब मजबूरी नहीं, चाहत बन गया था। हमारे स्कूल में कुछ खास छात्र थे जो हर दिन रेगुलर आते थे। चंदा, प्रीति, रानी, दुर्गा, सुप्रिया, आकांक्षा और लड़कों में रोहित, आशीष, प्रीतम, रत्नेश, शिव शंकर और मैं। संजय सर की एक झलक पाने के लिए हम सब सुबह सुबह तैयार रहते। जिस दिन सर नहीं आते थे, स्कूल का माहौल ही बेरंग सा लगने लगता। सर अकेले ही 2 क्लास के सभी विषय पढ़ाते थे। इतना बोझ होने के बावजूद वे हर विषय की तैयारी खुद करते ताकि हमें अच्छे से समझा सकें। उन्होंने हम बच्चों को आपस में ग्रुप बनाकर पढ़ाई करने की आदत भी डाली। हम दोस्त एक दूसरे से प्रश्न पूछते, उत्तर सोचते और पढ़ाई को खेल जैसा बना लिया। हमारा एक ग्रुप बन गया जिसमें लड़कों में मैं, रोहित, प्रीतम, रत्नेश, शिव शंकर थे और लड़कियों में चंदा, प्रीति और सुप्रिया। हम सब एक दूसरे के बहुत करीबी बनते गए। सबसे ज्यादा पटरी मेरी और रोहित की थी। स्कूल हमारे लिए जैसे एक स्वर्ग बन गया था। छुट्टी के बाद भी हम लास्ट में निकलते और कई बार तो सर हमें बाइक से लिफ्ट देकर घर छोड़ते। मेरा घर स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और घर की हालत बहुत खराब थी। 2011 में हमारा घर आग में जल गया था। तब से हम पोखर के किनारे एक कच्चे झोपड़ी में रहने लगे थे, जहां बरसात में पानी टपकता था और किताबें भीग जाती थीं। यह सब देखकर संजय सर ने पास के चौक पर एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और वहीं हमें ट्यूशन देना शुरू किया। वहां शुरू में 5 या 6 बच्चे आते थे और 200 प्रति महीने सर सिर्फ रूम के किराए के लिए लेते थे। धीरे धीरे बच्चे कम हुए, लेकिन सर कहते थे, एक भी बच्चा आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे इतने गरीब थे कि ट्यूशन की फीस भी नहीं दे पाते, फिर भी सर ने कभी किसी से जबरदस्ती पैसे नहीं लिए। खुद का पैसा लगाकर पढ़ाते रहे, रूम का किराया देते रहे। उन्होंने मेरे जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया। उन्होंने मुझे रूम की चाबी दे दी ताकि बरसात में मैं वहीं रहकर पढ़ाई कर सकूं। सर रोज आते, बाइक से हॉर्न बजाते और मुझे पीछे बैठाकर स्कूल ले जाते। जब वे बाहर जाते तो अपने मित्र पवन सर को भेजते, जो 21 किलोमीटर दूर गुड्डा से सिर्फ हमें पढ़ाने आते थे। पवन सर भी बिना किसी स्वार्थ के हमें पढ़ाते रहे। संजय सर जैसे शिक्षक मिलना किसी वरदान से कम नहीं। उन्होंने सिर्फ हमें किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने हमें संघर्ष करना, लक्ष्य बनाना और कभी हार न मानना सिखाया। आज भी जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो लगता है कि अगर संजय सर नहीं होते तो शायद हम भी कहीं खो गए होते। हम सभी छात्रों की तरफ से संजय सर को जीवन भर का आभार। ये कर्ज हम शायद इस जन्म में न चुका पाए, लेकिन उनके दिए गए ज्ञान और संस्कार को जरूर आगे बढ़ाएंगे।